डिस्काउंट का पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट, ठीक है ना। हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें कितना पैसा छूट है, कितना छूट मिलेगा, कितना छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके का आप वर्ड सुने होंगे। या फिर आप टैग जो होता है, प्राइस टैग, उसमें आप देखते होंगे 10% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, ठीक है ना। इस तरीके का आप देखते होंगे। या फिर लिखा रहता है 50% डिस्काउंट, है ना। ऐसे करके डिस्काउंट वर्ड आप सुनते होंगे। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट, एक तरीके का, ठीक है ना। अब एक चीज और समझो, डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे नहीं होता है। डिस्काउंट हमेशा होता है मार्क्ड प्राइस पे, ठीक है ना। जो उस टैग में प्राइस मार्क किया गया है, मान लो 1000 मार्क किया गया है, तो वो 1000 मार्क्ड प्राइस है। आप उस सामान को 1000 पे नहीं खरीदते। जैसे मान लो कि किसी सामान का 1000 मार्क किया गया, ठीक है ना, टैग लगाया गया कि 1000 का है, 10% डिस्काउंट, तो आपको क्या लगेगा? 1000 का जो होगा उसमें 10% डिस्काउंट मतलब क्या? तुमको 100 रुपया कम देना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उस सामान का एसपी, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? तो उस सामान का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या आ गया? 900। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो कि डिस्काउंट का मतलब क्या। तो डिस्काउंट कैसे निकला? तो डिस्काउंट निकला क्या कि कुछ मार्क किया गया था, एमपी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना, मार्क प्राइस। सामान पे कोई दाम को लगाया गया था, टैग लगाया गया था, और उस पे क्या किया गया? एमपी माइनस क्या हो गया तुम्हारे पास? एसपी। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज और पता चल गया कि एसपी कैसे निकलेगा। तो एसपी निकलेगा क्या कि एमपी कितना था और उस पे आप डिस्काउंट कितना दिए। सही बात है, ठीक है। हम लोग को डिस्काउंट पता करना है, इसका मतलब क्या? मार्क्ड प्राइस क्या था आर्टिकल का, और आप उसको कितना में उसको बेच दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, 1000 मार्क्ड प्राइस था, बेच दिया गया उसको 900। ये आपके पास एमपी था, ये आपके पास एसपी था। तो बताओ डिस्काउंट कितना का हुआ? डिस्काउंट कितना का हुआ? 100 डिस्काउंट 100 अब देखो एमपी, अगले बार में देखो एमपी जो है, एमपी आपको दे के रखा है कितना? 1200। और डिस्काउंट इस बार आपको दे के रखा है 300। बताइए एसपी कितना हुआ? 900 1200 माइनस 300, तो आ गया आपके पास 900। तो ये बार सारा चीज तो हम लोग समझ गए। देखो क्वेश्चन तो इतना आसान तो नहीं ना पूछेगा एग्जाम में, हो सकता है कुछ और भी इसमें ट्विस्ट करके पूछे। तो देखो क्या क्या चीज हो सकता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। सारा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अब आपसे क्या डिस्काउंट परसेंट हो सकता है पूछा जाए। डिस्काउंट परसेंट के बारे में कुछ बताइए। सर कितना डिस्काउंट हो? परसेंट बोलिए, नो सर। बोल रहे थे। तो डिस्काउंट परसेंट निकलता है डिस्काउंट बाय एमपी। क्यों? क्योंकि एमपी जो डिस्काउंट जो भी होगा वो मार्क्ड प्राइस पे होगा, है ना। इसीलिए डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100 से आपको डिस्काउंट परसेंट के बारे में जो भी जानकारी चाहिए पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो एसपी जो है, एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट है। और यहाँ से जरा सा बताना, तुम डिस्काउंट को क्या लिख सकते हो? यहाँ पे अगर हम लोग डिस्काउंट लिखें तो हम लोग बताओ क्या इस एमपी को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ये एमपी इधर डिवाइड में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंट इंटू क्या हो जाएगा? ये देखो 100 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? कहाँ चला जाएगा? ये डिवाइड में चला गया, ये डिवाइड। अब जरा सा देखो, इस डिस्काउंट के जगह क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? इस डिस्काउंट की जगह लिख सकते हैं क्या?
Yes, sir. बोलो And तो discount MP equal to इसलिए क्या? डिस्काउंट इक्वल्स टू है डिस्काउंट परसेंट इसलिए उसको लिखते हैं. हाँ नहीं देखो ये डिस्काउंट परसेंट ये था ना, डिस्काउंट परसेंट ये था ना, यस सर. तो डिस्काउंट बराबर ये होगा ना, यस सर. इसीलिए डिस्काउंट की जगह पे इसको लिख सकते हैं ना, यस. बस इसलिए। क्लियर है? यस सर. तो आप क्या लिख सकते हैं? डिस्काउंट की जगह आप लिख सकते हैं डिस्काउंट परसेंट इनटू एमपी बाय क्या हो जाएगा 100। देखो इसको तुम और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पर देखो एमपी है, यहाँ पर भी एमपी है, एमपी एमपी क्या हो जाएगा? कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा ना, माइनस है कॉमन निकल जाएगा ना बाबू, कॉमन निकल जाएगा। तो एमपी एमपी कॉमन निकल गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा? डिस्काउंट परसेंट बाय क्या हुआ 100। सही बात है। देखो एमपी Yes, एमपी कॉमन कॉमन निकल गया, इसके पास 1 बचा, इसके पास डिस्काउंट परसेंट। देखो इस एमपी को अंदर भेज दो, फिर से यही चीज हो जाएगा। देखो ये एमपी इसके पास जाएगा तो 1 इंटू एमपी एमपी, ये एमपी इसके पास जाएगा तो डिस्काउंट परसेंट इंटू एमपी, ठीक है ना, वही चीज हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? तो एमपी यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय, ये भी एक तरीका होगा किसको निकालने का? एसपी निकालने का। ठीक है, आप जो चाहे यूज करें, सब एक ही बात है, एक ही से सारा डिराइव किया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं? बेसिक जो यूज करना ना, मेन जो यूज करना एसपी निकालने के लिए, वो क्या करना? इसको यूज करना। ठीक है, एसपी निकालने मेन आप क्या कर सकते हैं? उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से तुमको एक चीज और बताओ, एमपी निकालना होगा तो आप क्या कर सकते हैं? जरा सा ध्यान से देखो, यहीं से आप फिर से डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला। देखो एसपी हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना, एसपी इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 है। बोलो हाँ या ना? ये दोनों इक्वल है, देखो यहाँ पे है ना इक्वल। Yes, sir. बताइए। अब जरा सा देखो एमपी को उसके जगह पे रखेंगे, ये 100 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? Into. इनटू, तो मतलब क्या? एसपी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एसपी इंटू क्या हो जाएगा? 100, और ये इधर ऊपर में है, इस साइड आएगा तो कहाँ पे आएगा? Divide. राइट, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये किसके बराबर? एमपी के बराबर ना? बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? आगे बात समझ में? Yes, sir. देखो ये इधर है, ये सारा उठ के इधर आ गया, तो ये क्या हो गया? इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, ये कहाँ चला गया? इसके साथ डिवाइड में चला गया। अगर एमपी निकालने को बोलेगा तो आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। हाँ या ना? बताइए, किसी को दिक्कत है? बताइए। No, नो sir. सर नहीं. ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, डिस्काउंट परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला और बनता है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला और क्या बनता है, तो यहीं से देखो डिराइव कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला कहाँ से डिराइव करेंगे? तो चलो इधर से डिराइव करें। अच्छा पहले इसको नोट करो, ज्यादा गंदा हो जाएगा फिर क्लियर दिखेगा नहीं, तो नोट कर लो पहले। हो गया सर। हो गया सबका? सबका हो गया क्या? अरे एक Yes, sir. ठीक है, तो देखो बाकी सबको हटा रहे, सिर्फ एक फॉर्मूला रहने देंगे यहाँ पे, है ना, और उसी से हम लोग डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है ना उसको डिराइव कर लेंगे। डिस्काउंट परसेंट करेंगे एक और फॉर्मूला। डिस्काउंट परसेंट एक तो क्या मिला था? डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100, सही बात है ना? और मिलेगा, देखो इस फॉर्मूला को देखो ऊपर लिख रहे हैं, बताना एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एमपी बाय 100। क्लियर है? यही चीज लिखा है ना ऊपर में, देख लो, है ना? यस सर. ठीक है,
अब देखो इससे डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। आप बताइए इसको क्या कर सकते हैं, इस देखो ये पूरा माइनस में है, ठीक है ना, इस पूरे को उठा के इधर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा? प्लस प्लस प्लस। मतलब क्या कि एसपी प्लस डिस्काउंट परसेंट इंटू एमपी बाय 100 इज इक्वल टू एमपी। बोलिए हाँ या ना, बताइए। सही है, सही है ना, दिक्कत है? सर एक और बार बताइए ना। दिक्कत है क्या, बताओ एक बार सर एक और और बताओ। बार। हाँ तो इसीलिए बोल रहे हैं, कोई भी डाउट है ना तुरंत पूछ लिया करो, ठीक है। देखो ये एमपी माइनस इतना था, इस पूरे को उठा के, क्योंकि ये माइनस में है, पूरे को उठा के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो एसपी के साथ ये प्लस हो जाएगा, यस है ना। जैसे हम देखो समझाते हैं इसको दूसरे तरीके से और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है क्या, 2 इज इक्वल टू, है ना, 2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है कितना, 1, या फिर ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, 3 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास, 4 माइनस 1। देखो 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो आप इस 1 को उठा के दूसरे साइड लेके जाइएगा तो 3 प्लस 1 होगा, बताओ। यस सर होगा। ठीक कैसे होगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, सही है ना। यस सर। उसी तरीके से एमपी माइनस डिस्काउंट पर ये वाला था, तो इसको उठा के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो एसपी प्लस ये वाला होगा, है ना। क्या मतलब है? होगा सर ना? तो सर एमपी हम लोग को निकालना है, तो वहाँ फिर एमपी भी है इनटू में। हम बता रहे ये वाला चीज होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। हाँ सर ये तो होगा। यस सर। चलो वेरी गुड। अब देखो ये एमपी का नहीं, हम डिस्काउंट परसेंट का एक फॉर्मूला, तुम डिस्काउंट परसेंट का क्या जानते हो, डिस्काउंट बाय एमपी इनटू 100 जानते हो ना। एक डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला बोलो, अभी सीखे हो ना ये फॉर्मूला। एक दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, तो डिस्काउंट परसेंट इनटू एमपी बाय 100 इज इक्वल टू एमपी। अब देखो ये एसपी दूसरे साइड जाएगा तो माइनस एसपी होगा, यस सर होगा। इसमें तो किसी को दिक्कत है ना कोई। नो सर। चलो तो अब देखो डिस्काउंट परसेंट, अब बताओ ये 100 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मतलब एमपी माइनस एसपी इंटू 100, सही बात है। और ये एमपी इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। डिवाइड। तो इसका मतलब क्या कि डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला एक ये भी हो सकता है, ये भी एक फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट का हो सकता है, सही बात है ना, बोलिए। यस सर। और देखो ये एक्चुअली में है क्या पता है, इतना करने के बाद आप किए क्या है पता है आपको, तो देखिए बहुत सिंपल सा काम, इतना करने के बाद आप किए हैं क्या, आपको पता है कि डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी होता है, सही बात है ना, आपको पता है ना ये चीज। अब देखो तुम इतना करके निकाले क्या हो उसको समझाते हैं। आपको पता है ना कि डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी होता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब देखो इस डिस्काउंट के जगह पे हम लोग एमपी माइनस एसपी भी लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। बताइए। तो देखो इसका मतलब डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी इंटू 100 बाई एमपी। अब जरा सा मिला के देखो क्या ये फॉर्मूला सेम है, यस सर सेम। सेम है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को जो जो चीज दिया रहे उसका हम लोग यूज करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए आप किसी को परेशान नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नोट करिए क्वेश्चन बनाएंगे अब हम लोग। हो गया सर। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला सब कॉपी में रखना, दूसरों में काम देगा, पहले थोड़ा सा
चलो पहले आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो तुमको एसपी फाइंड करना है, फाइंड एसपी। क्वेश्चन है क्या, फाइंड करो एसपी। इफ अगर दे देते हैं, क्या क्या दे दिए हैं, एमपी दे देते हैं। एमपी इज इक्वल टू ₹650, ठीक है। एमपी दे दिए 650 और डिस्काउंट दे दिए 10%। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, अब आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करिएगा बताइए। तो सबसे पहले देखो डिस्काउंट है 10% किसका, तो हम लोग एमपी का 10% निकालेंगे, ठीक है। डिस्काउंट इक्वल्स टू 10% ऑफ एमपी, मतलब क्या, 10/100। एमपी कितना है 650। ये देखो कट गया कट गया कट गया कट गया, सर, कितना गया 65। डिस्काउंट कितना गया? 585 सर, आंसर होगा 585। 65। अच्छा ठीक है, तो आपके पास SP इज इक्वल टू क्या हो जाता है, MP माइनस डिस्काउंट। तो मतलब क्या, 650 माइनस 65, तो आंसर आ जाएगा 585। सबका यही आया है। देखो इतना आसान आसान सा दिया जाएगा, नोट करो, एक और बना के दिखाओ। समझ गए। हो गया नोट? यस सर। चलो तो इसमें तुमको इसको हमसे बदल रहे हैं, बना के बताइए। ये आपको दे दिए हैं 5450 और डिस्काउंट परसेंट में 5% ले लो। चलो बनाओ। सर 5355। 5355। 5355। यस सर। और कोई आंसर? देखो तब वो क्या निकालना है, डिस्काउंट। तो इसमें कैसे निकलेगा, 5% ऑफ 5% ऑफ 5450। इसका मतलब क्या, 5/100 इंटू 5450। 10 से 10 कट गया, अब तुमको डिवाइड देना है, ठीक है। तो काट देते हैं, तो 5 से काट देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 545 डिवाइडेड बाय 545 डिवाइडेड बाय 2, तो 545। देखो ये हो गया 2, 2 जा 4, बच गया कितना 1। ये हो गया कितना 7 बार में 14, और ये हो गया 2 बार में 4, और ये हो गया 0.5, मतलब आ गया 272.5। ये आ गया, ठीक है, 272.5। चलिए अब आपको डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट आ गया आपके पास 272.5। SP इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। तो MP है तुम्हारे पास 5450 माइनस 272.5, माइनस कर लो 5450 माइनस 272.5, तो कितना आ गया 5। यहाँ पे बचा तुम्हारे पास 9, है ना। तो 9 में से 2 गया 7,
और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा तुम्हारे पास 4, 7 बचा ना, 7, 4 और 5 6 7, और यहाँ पे कितना बचा तुम्हारे पास, 4 में से 3 में से 1 5। तो आपके पास आंसर कितना आया था 51, यहाँ 7 बचेगा 5177। तो आंसर आ गया 5177.5, ये आंसर है 5177.5। चलो ठीक है, ये वाला चेक कर लो, कहीं पे तुमको कैलकुलेट करने में दिक्कत हुआ होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ये तो था तुम्हारा, ऐसे शॉर्टकट निकाल रहे हो, इसको आप फॉर्मूला से भी यूज करके बना सकते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला यूज करके भी आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस बार तुमको एमपी फाइंड करके बताना है, फाइंड एमपी, फाइंड एमपी इफ, एमपी फाइंड करिए अगर एसपी तुमको दे रखा है, एसपी आपको दे रखा है कितना 3430 और डिस्काउंट है 2%, 2%। चलिए बनाइए। सर कितना, 3,500। 3500। देखो यहाँ पे एमपी निकालना है, तो एमपी का फॉर्मूला बताओ। सर MP MP Sir, into SP 100 into 100 by 100 minus minus discount. discount। क्या 100 इंटू MP SP. एमपी, एमपी ही निकालना है। सर SP सर गलती से बोल दी। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये था ना, भूल गया, इसलिए बोले नोट कर लो पहले पहले, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जो वैल्यू पता है सबको कोट कर दो। तो पता है तुमको क्या, 100 पता है, इंटू एसपी कितना है 3430 बाय 100 माइनस डिस्काउंट है कितना 2, तो आ गया तुम्हारे पास कितना 100 इंटू 3430 बाय कितना आ गया 98। काट के देखो कितना आ रहा है। सर 3,500। बोलो, बोलिए। Sir, एक मिनट। हाँ बोलिए, ठीक है ठीक है, 1 मिनट, चलो। Sir, 3000। सबका आ गया 3500। No, sir, एक मिनट। अच्छा ठीक है। Sir, 3,500. 3500, ठीक है, गुड। देखो यहाँ पे कैसे काट सकते हो तुम, इसको ऐसे भी काट सकते हो, देखो आसान करके काट सकते हो, 100 इंटू 343 इंटू 10 लिख के और नीचे 98। अब देखो सिर्फ तुम क्या करो ना, 343 को 98 से डिवाइड दे दो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि 100 इंटू 3.5 इंटू 10, तो देखो ये डेसिमल से ये 10 खत्म,
और ये 35 into 100 आ जाएगा कितना 35। इस तरीके से भी आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान अपना। सर 343 कहाँ गया? 343 काटो इसको 98 के टेबल से, ठीक है ना, ये आपके पास कट जाएगा। 3 बार में देखो 300 से कितना 6 कम आएगा ना, और बाकी तुम्हारा 5 बार। यस सर, हो गया। Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन। तो अगला है आपके पास SP है, SP इज इक्वल टू 9250 और डिस्काउंट परसेंट है 7 1/2%। चलो बनाओ।